तमाम दर्शकों का भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं मेजर गौरव आर्या के साथ। मेजर साहब, ये तो पूरी प्लान सामने आ गई, मीर अली डील, जिसमें तालिबान ने ये प्लान बनाया टीटीपी के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ चाहिए उनको किसी भी कीमत पर। थैंक यू विवेक, बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में। ये देखिए, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो बहुत पहले से कह रहा है कि हमें शरिया नाफिज करना है। और शरिया नाफिज क्यों करना है? क्योंकि पाकिस्तान का जो आईन है, संविधान है, उसको ये मानते नहीं है। ये कहते हैं कि खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है। खुद मुख्तारी इंसान की नहीं हो सकती, किसी मुल्क की नहीं हो सकती। ये अल्लाह की होती है खुद मुख्तारी। और अल्लाह का कानून जो है वो कुरान है। और अगर आप कुरान से ऊपर कुछ रख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का आईन ये नहीं कहता है कि उसका आईन कुरान से ऊपर है। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि कुरान की रोशनी में आईन को चलना चाहिए। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इख्तलाफात है, इससे कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। और ऑल्सो दे वांट टू टेक ओवर सम एरिया ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं कि अटक तक हम लोग लेके रहेंगे, शायद यही लाइन है जो वो लोग क्लेम करते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ड्यूरेंट लाइन को पश्तून जो हैं, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी, मैं जो हैं यहाँ पे, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ड्यूरेंट लाइन से। और काफी समय से इसका कोई तालिबान से लेना देना नहीं है। जो अहमद करजाई था उसको भी प्रॉब्लम थी, जो उसके पहले तालिबान वाले थे उनको भी प्रॉब्लम थी, उसके पहले जो राजा था, अफगानिस्तान का बादशाह था, उसको भी परेशानी थी। तो ट्रेडिशनली इन्होंने मोर्टाइमर ड्यूरेंट की खींची हुई लाइन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, और उसकी भी एक लड़ाई है। तो दो तीन ये चीजें हैं जिसकी वजह से इनके बीच में खटपट होती रहती है। विवेक, लेकिन मेजर साहब, अभी तक तालिबान से सुहेल शाहीन से मैंने कल भी बातचीत की थी और एक हफ्ते पहले भी बातचीत की थी, जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तालिबान के। उन्होंने कहा कि भाई टीटीपी जो है पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। लेकिन जब ये मीर अली डील के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो इसमें तो तालिबान ने प्रॉमिस किया हुआ है टीटीपी को कि भाई हम आपको शरिया नाफिज कराने में पूरी मदद करेंगे, पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ लगवाएंगे। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं विवेक। सबसे पहली चीज तो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की बैत है। दे हैव स्worn एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द तालिबान, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये तालिबान जब पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया, और अब तो यू नो आजादी मिल गई है अफगानों को। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। आई कुड सी सेलिब्रेशंस पटाखे जलाए थे, अक्रॉस। मिठाइयां बांटी थी। जी जी जी, कि अब कश्मीर हमारे पास आ गया है और पांचवा सूबा मिल गया है पाकिस्तान को, वगैरह वगैरह। बाद में पता लगा 48 घंटे के अंदर उन्होंने टीटीपी वाले जो लोग थे, जो टेररिस्ट थे, जेल में उनको छोड़ना शुरू करा। और तब से वो अटैक्स का सिलसिला, आज की तारीख है, वो अटैक्स का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो इनकी सांठगांठ है वो आज की नहीं है, पुरानी है। ये आज की सांठगांठ नहीं है, ये कई सालों पुरानी सांठगांठ है। और एक और मैं अब आपको बात बताऊं, जी। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है तालिबान में, उसका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो उनके फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वहां का इंटीरियर मिनिस्टर है। उसको एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर या जो भी आप बोली, ही इज द। और वो हकानी नेटवर्क, जो बड़ा फेमस था एक जमाने में, जिसको अमेरिकन हंट कर रहे थे, एंड पाकिस्तानीज वर सपोर्टिंग, सो ही इज देयर। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है पाकिस्तान की पैदाइश है। नाउ द स्नेक्स आर कमिंग बैक टू बाइट पाकिस्तान, यही सच है। वो टेररिस्ट थे, वो टेररिस्ट वही काम कर रहे हैं जो टेररिज्म करते हैं। जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं सजाद बुखारी पर इसका रिएक्शन लेना चाहूंगा। सजाद बुखारी जी, ये तो वही बात हो गई भाई, आपने पूरी जिंदगी, मतलब पाकिस्तान ने, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से भारत में टेररिज्म फैलाया और आज तक कबूल नहीं किया। अब तालिबान आपके साथ वही कर रहा है, टीटीपी को वो फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा। बोला हमारा तो कोई लेना देना नहीं भाई, टीटीपी उनका अपना मसला है। ये तो वही वाली स्क्रिप्ट हो गई जो आपने पिछले 70-75 सालों से पढ़ी लिखी और दुनिया को बताई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते तमाम पैनलिस्ट को। हमेशा की तरह आज फिर एक आपने मन घड़त जो है वो एक मीरांशा या मीर अली एक एग्रीमेंट जो है उसका जिक्र कर दिया, और आपने उसकी पूरी तफसीलात जो है वो मेरे सामने नहीं रखी हैं, और आपने कह दिया कि वो मदद करेंगे शरिया नाफिज करने के लिए। और आपके जो मेजर गौरव साहब हैं, ये वही मेजर गौरव साहब हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये फॉल्ट लाइन्स हैं, हमें चाहिए कि हम बलोच सेपरेटिस्ट को मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स लेकर दें और उन पर पैसा खर्च करें। ये तो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं टेररिज्म के, और पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलूचिस्तान में मदाखलत का। फिर आपने कहा इनका दूसरा फॉल्ट लाइन है वो मजहबी फ्रीडम फाइटर्स है सर। वो फ्रीडम फाइटर्स है। जो खानी भी मुंह की खानी पड़ी, मजहबी वो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं आपने खुद बलूच। कहा विवेक, आपने खुद कहा विवेक, आपने खुद ये बात कही, आपने ये खुद कही कि ये तालिबान पाकिस्तान का अपना मामला है, तालिबान ने कहा हमारा मामला नहीं। अभी तो बार बार यही कह रहे हैं
कि टीटीपी जो है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। टीटीपी को जो बैंड आउटफिट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान कौन ईस्टर्न फाइनेंस और कर रहा है वेस्टर्न सर? बॉर्डर की जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और एक बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी जिससे कि जी भरपूर नुमाइंदगी जो है ये गौरव आर्या साहब कर रहे हैं, जो कि फाइनेंसर भी हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी बड़े अच्छे अच्छे देते हैं स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि एक सेकुलर स्टेट है सो कॉल्ड। उसको ये कहते हैं कि इस तरीके से इनकी फॉल्ट लाइंस पे काम करो, बरामदा को बुलाओ, हैर ब्यार को बुलाओ, जावेद को बुलाओ, उनको पैसा दो, इनके अंदर मजहबी जो है ना वो मुनाफरत को ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन गौरव आर्या साहब, ये आपका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान के साथ हमारी बहुत सारी नजरियाती वाबस्तगी है, हमारी सरहदी वाबस्तगी है, हमारी इस्लामी वाबस्तगी है, हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। तालिबान के साथ हमारा एक नेबर है और उसको सर, एक पता बात है अच्छी बताइएगा तरीके से। आपकी जो जनाब, तकलीफ है, जो एक आपकी बात बताइए, परेशानी है, वो मुझे ये जो समझ आ रही है। वाबस्तगी है आपकी, आपकी परेशानी ये है इस्लामी कि अब्दुल्ला वाबस्तगी है, अब्दुल्ला उसमें और कितने हामिद पाकिस्तानी करजई, निपट गए ये बताइए पहले हामिद सर। करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है, आपकी वो आपकी जो आपका इस्लामी गठजोड़ मोहब्बत था, में कितने वो जो पाकिस्तानियों को कश्मीरियों मारती के है ये साथ बताइए। आपका गठजोड़ था, वो जो अरे नॉर्दर्न सर, अलायंस के साथ आपका गठजोड़ था, हुजूर वो अब हुजूर नहीं रहा। तो अब आप हुजूर एक बात तालिबान को जो बताइए। है वो कोशिश भी कर रहे हैं एक अरे अरे सिंपैथी अरे गेन अरे करने विवेक, की, और विवेक जी आप एक सर। सॉफ्ट ये सॉफ्ट लंबा चौड़ा करना चाह पॉलिटिकल रहे हैं, भाषण क्योंकि देने के लिए यहाँ हिंदुस्तान पे को आए बड़ा हैं। जो है वो मैं इनको तालिबान का एजुकेट करना ख्वाह चाहता है। हूँ। जी मैं आप जो है एक इस बार फॉल्ट इनको जो लाइन, ठीक है, पाकिस्तानी आप हमारे बुखारी साहब जवाब ले लेते हैं, इसके बाद जीडी फॉल्ट बख्शी सर के पास जा ये रहा हूं। जो गौरव आर्या हाँ, साहब, जो को आपकी पैनलिस्ट है फॉल्ट लाइन है, आप पाकिस्तानी, उसको चेक उनको करें। ये बता दूं, आप अपनी ठीक है। फॉल्ट लाइन को चेक करें। मैं सिर्फ बरामद एक फूल मिनट सर, कर एक रहे मिनट, हैं, डोंट टॉक बुखारी ओवर साहब मी। एक सेकंड रुक जाइए। एक मिनट, बुखारी साहब आपकी बात, आपने अपनी अपनी बात कह दी, अब काउंटर 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 ले लेते हैं। रुक जाइए एक सेकंड, सजाद हाँ, बुखारी जी एक सेकंड, देखिए, एक सेकंड भाई साहब, एक वो भी सेकंड। हमारे अपने हाँ, मेरे गौरव आ रहे हमारे सर। अपने। ऐसा है, मैं आप आपको बताता हूँ, हमारी बोली नहीं मैं समझते। आपको बात बताता हूँ विवेक। देखो, साफ सीधी बात है यार, ठीक है, साफ सीधी बात है। इन्होंने क्या बोला कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं 24-25। इन्होंने बोला कि ये अंदर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, अब कौन गड़बड़ कर रहा है? अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनको ये बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जी। ये जो कह रहे हैं आप ना कि जुर्म कर भारत ने चुके, फंडिंग एतराफ करी कर है, चुके गौरव ये कह साहब। रहे हैं कि भारत ने फंडिंग करी है तालिबान की या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, ये दुनिया के सामने क्यों नहीं जाके? मैं तो इनको कह रहा हूं कि आप इस्लामाबाद में मीटिंग बुलाइए, सारे वहां पे जो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, डिफेंस अटैचीज हैं, सबको बुलाइए, यूएन को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए और उनको जी। प्रूफ दीजिए। आप ये आईएसपीआर क्या खेलते हैं? ये दो आपके कौड़ी के जनरल वहां पे, आप सबके सामने, दुनिया के सामने, भारत के पास प्रूफ है, बेनकाब करिए भारत को। प्रूफ क्यों नहीं देते आप? इंटरनेट पे डालिए, छोड़ दीजिए मीटिंग करना, इंटरनेट पे डालिए, बोलिए ये हमने प्रूफ है भारत के खिलाफ, और हम हर बंदे के पास पर्सनली भेजेंगे प्रूफ। आप भारत को एक्सपोज करिए जनाब। सिर्फ अपने जो आपकी कौम है बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल मैं है। आपको बताऊंगा सर क्या एक्सपोज आपके किया। सर आपके आपको सुनिए, बताऊंगा 25 क्या में से एक्सपोज किया। 25 मैं करोड़ आपको में से बताऊं, आपके 6 करोड़ बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं। मैं उनको आपको थोड़ा बताऊं, एजुकेट करिए और उनको ये बताइए कि अगर भारत के खिलाफ सबूत, हमने सबूत दिया आपको, एफएटीएफ में डलवा दिया, मैं आप भी करवा बताता हूं, दो। मैं बताता हूं, आप सुनिए, मैं सर आप सबूत 4 बताता बार हूँ, एफएटीएफ में गए हैं, सबूत 4 बताता बार। हूं। तो यू हैव आप गॉन टू सुनिएगा एफएटीएफ ना, 4 अब टाइम्स सर, ग्रे सुन लिस्ट में। लीजिएगा। अब मैं आपको सबूत बताता हूँ, सबूत बताता हूँ, मैं 3 डोजेस जी। का आपको बताता हूँ जो पाकिस्तान ने। अरे ठीक मुझे है। मत बताइए, मुझे मत हाँ, बताइए। सर आपको, आप आपके दुनिया पास के सबूत है तो सामने आप यूएन भारत को लेके जाइए। बेइज्जत जीडी करिए बख्शी सर आप। कुछ कहना चाह रहे हैं, जीडी बख्शी सर। उसके बाद आप मुझे मत बताइए जी, सर। उसके बाद जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी सर, इन्होंने अभी कह रहे हैं कि भाई इस्लामी वास्ता है। अभी इन्होंने 55-60 मार दिए तालिबान में घुस के अफगानिस्तान में, तब भाई साहब कहां गया था इनका इस्लाम जिसका वास्ता ये दे रहे हैं? जीडी बख्शी सर। नहीं, बेशक मैं बता रहा हूं कि 2 बार पाकिस्तान ने बॉर्डर के पार अपने फाइटर जेट तैयारे भेजे हैं और ताबड़तोड़ हमले किए।